हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप रोड़ा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी ग्रुप दिसंबर 24 के सिलेबस के बारे में। कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं और सेक्शन वाइज वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल बात करेंगे किस छोटी सी वीडियो के थ्रू। और एक शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर जो भी आपकी क्वेरी होती है वो पूछा करो, इंटरेक्शन बनाया करो, जिससे हमारे को भी होता है कि बच्चे बहुत अच्छे से एंड तक वीडियो देख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, नॉलेज जो है गेन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और अगर आप CS एक्टिव की क्लासेस, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के साथ, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर तक भी आपको मिलेंगे, जिससे आपका एग्जाम की प्रिपरेशन जबरदस्त लेवल की होगी, टू द एग्जाम लेवल होगी। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और अगर आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा जिससे आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस बाय कर सकते हैं और फटाफट क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं। CS न्यू सिलेबस में ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला पेपर है GIGL, दूसरा पेपर है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का, तीसरा पेपर है हमारा SPL का और चौथा CAFM का। सबसे पहले GIGL के बारे में बात करेंगे। GIGL हमारा जो सब्जेक्ट है ये 100% थ्योरेटिकल है और इसमें देखिए आपको लेवल ऑफ नॉलेज भी साथ साथ बताई होती है कि आपको लेवल ऑफ नॉलेज किस तरीके की इंस्टीट्यूट मांगता है। वर्किंग नॉलेज है ना, एक होती है बेसिक जो एक्चुअली में मोस्टली फाउंडेशन लेवल पर, CSCT लेवल पर रिक्वायर्ड होती है, देन वर्किंग और लास्ट में एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल लेवल पर, वो थोड़ी सी इंस्टीट्यूट की डिमांड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लॉ है हमारे सिलेबस में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं हमारे GIGL के सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ जाते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आते हैं। ये 4 चैप्टर आप कह लीजिए, 4 से 5, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन और सिविल और क्राइम। उसके बाद एविडेंस एक्ट आ गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया, लिमिटेशन एक्ट आ गया, आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन एंड कंसोलेशन आ गया। ठीक है, इंडियन स्टैंप लॉ आ गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, RTI छोटा सा है, और लॉ रिलेटेड टू IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी अपना इजी है और छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन में पढ़ रखे होंगे, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स और नेगोशिएबल। ठीक है, ये हमारा हो गया पेपर 1 का GIGL का। अब दूसरा आता है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस सबसे जो जान होती है CS स्टूडेंट की, वो आ जाते हैं। अब कंपनी लॉ 2 यूनिट्स में बाइफरकेट कर दिया गया है। ठीक है, 2 यूनिट में कैसे बाइफरकेट कर दिया गया है। पहला कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, 60 मार्क्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें आपका इंट्रोडक्शन बेसिक्स आ गए, ठीक है, और उसके बाद आपका लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज आ गई, टाइप्स ऑफ कंपनीज आ गई। उसके बाद MOA AOA आ गया, देन शेयर कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें इसी चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक है, देन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर आ गया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, चार्जेस आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड डिविडेंड आप कह सकते हो, अकाउंट्स एंड ऑडिटर आ गया। ठीक है, देन आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगामेशन, देन डोरमेंट कंपनी, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, 40 नंबर का अगला जो यूनिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, और नॉलेजेबल भी है, लाइफ टाइम नॉलेजेबल है आपके लिए। जनरल मीटिंग आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर आ गया। ठीक है, और बोर्ड मीटिंग आ गया, और मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड कमेटी, CSR आ गया, एनुअल रिपोर्ट आ गई, और KMP और देयर रेम्युनरेशन आ गया। पूरा का पूरा यूनिट बहुत ही मजेदार है। ठीक है, और नॉलेजेबल भी है। इसमें आप मान के चलिए कि किसी चैप्टर में आप सिलेक्शन बेसिस पर नहीं चल सकते, पूरा का पूरा एक्चुअली में लेंथी भी है और नॉलेजेबल भी बहुत है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। फर्स्ट यूनिट में फिर भी आपको कुछ लगेंगे
ठीक है। तीसरा आते हैं एसपीआईएल में। एसपीआईएल भी 2 यूनिट में है, पहला सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और दूसरा लेबर लॉ, जो नया आया है, पहले नहीं हुआ करता था, 2012 सिलेबस में हुआ करता था। ये बहुत इजी है एक्चुअली में, पहले आप कंपनी लॉ कीजिए देन इसके ऊपर आइए। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ गया कि बिजनेस प्रोप्राइटरशिप लेनी चाहिए, पार्टनरशिप कंपनी, है ना। उसके बाद कॉर्पोरेट एंटिटीज आ गया, देन आपका एलएलपी आ गया, स्टार्टअप्स एंड इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई, माइक एमएसएमई आ गया, देन आपकी कन्वर्जन आ गई, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आ गई जो अपने +1 में बिजनेस उसमें बिजनेस स्टडी में पढ़ रखा हुआ है ना, सोल प्रोप्राइटर, एचईएफ, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो उसके बाद एनबीएफसीज आ गई, फाइनेंशियल सर्विसेज, और एफएसओ आ गई, है ना, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद बिजनेस कोलैबोरेशंस आ गई, देन आपके सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, सेटिंग अप बिजनेस आउटसाइड इंडिया और वेरियस लॉ एप्लीकेबल, इनिशियल रजिस्ट्रेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लेबर लॉ, ये आपका 40 नंबर का नया जो बिल्कुल आया, लेबर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ आ गया पहले, ठीक है। उसके बाद लेबर कोड आ गया, लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन आ गया, वेजेस एक्ट आ गया, वेजेस रिलेटेड एक्ट जो बोनस थे, मिनिमम वेजेस और बोनस एक्ट, ठीक है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, और नेक्स्ट आ गया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। ये आपका आ गया, तीसरा पेपर कंप्लीट हो गया एसबीआईएल का। अब आते हैं जी सीएएफएम, सबसे इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें भी 2 यूनिट है, पहला कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का, एफएम 40 नंबर का। ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ। और पहले जो 3 सब्जेक्ट हैं जगदीप अरोड़ा सर, जो बाई क्वालिफिकेशन सीए, सीएस एंड सीएमए है। मेरी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, सीए एंड सीएस, ठीक है। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इसमें आ जाते हैं, जो आपने +1 लेवल पर अकाउंटिंग पढ़ी, वाउचर, जर्नल, लेजर, आपके नेचर ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये सब कुछ आ जाएगा। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर जो अपने कंपनी लॉ में बेसिक्स पढ़े, वो यहाँ पर आपको सारे काम आ जाएंगे। देन एएस है, ये थ्योरेटिकल है, ये अगर हम छोड़ते भी हैं तो भी चल जाता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का थ्योरी में आता है, ऑप्शनल। उसके बाद शेयर कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक शॉर्ट या लॉन्ग हर बार ही आता है। देन डिबेंचर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद ये छोटे छोटे चैप्टर वाले आ गए, ईसॉप, बायबैक और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, दैट इज अंडरराइटिंग एंड डिबेंचर। इनमें से आप मान के चलिए आपको 1 से 2 छोटे छोटे क्वेश्चन 4 से 5 नंबर वाले देखने को मिलेंगे। कंसोलिडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑल टाइम फेवरेट, है ना, ऑल टाइम फेवरेट है। तो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 या 10 नंबर का आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दैट इज रेशियो एनालिसिस। इसमें से भी शॉर्ट या लॉन्ग 5 या 8-10 नंबर का ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये दोनों चैप्टर में से। ये आप मान के चलिए ये तीनों ऑल टाइम फेवरेट है, तीनों में से 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लिख के ले लीजिए, कोई चांस ही नहीं होता, कोई चांस नहीं है कि स्किप हो जाए। फोरकास्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी चैप्टर न्यू है, ठीक है, पहले नहीं हुआ करता था। तो इसमें से छोटा क्वेश्चन दिसंबर 23 में आया हुआ है, आगे भी आने के चांसेस हैं। अब आते हैं एफएम, 40 नंबर का पोर्शन है, बहुत इजी है, ठीक है। पहले ये एक्चुअली में 60 मार्क्स का हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में 2017 में, अब 22 सिलेबस में ये कितने का हो गया, उसके बाद 40 का हो गया। इंट्रोडक्शन आ गया, पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक्स आ गई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया, कैपिटल बजटिंग आ गया हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग चैप्टर। कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें से भी शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैपिटल बजटिंग में भी कैपिटल स्ट्रक्चर, मेजॉरिटी थ्योरी आने के चांसेस होते हैं। डिविडेंड डिसीजन, ये हमारा डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर हो गया, इसमें आपको 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा। वर्किंग कैपिटल, इसमें से 5 नंबर से लेकर 20 नंबर तक का एग्जाम आने के पूरे चांसेस होते हैं। और देन सिक्योरिटी एनालिसिस, ये थ्योरी का चैप्टर है, ये आपको 4 नंबर का या 5 नंबर का एक थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये हमारा आ गया जिसका नाम इन्होंने ऑपरेशनल अप्रोच टू द फाइनेंस डिसीजन दिया है, ये एक्चुअली में क्या है, हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है, ठीक है ना। और इसमें से भी लिख के ले लीजिए एक क्वेश्चन, आपको यहां से भी आएगा ही आएगा।
ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रुप वन। ग्रुप वन में 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप टू में। ग्रुप टू में पहला सब्जेक्ट होता है हमारा CMSL, ठीक है। CMSL, CMSL में पहला यूनिट है हमारा 40 नंबर का कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। अब इसमें पहले आ जाएंगे बेसिक्स, आ जाएंगे कैपिटल मार्केट के, फिर सेकेंडरी मार्केट आ गया, फिर सेक्टर आ गया सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, फिर आपका सेबी आ गया जी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर आ गया डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी डीपीज के लॉ आ गए, और उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएरीज आ गए, ठीक है। देन आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटीज आ गई। ये आपका 40 नंबर का हो गया। ये कौन सा था? कैपिटल मार्केट। अब सिक्योरिटी लॉ कितने का? 60 नंबर का। सिक्योरिटीज लॉ में पहले नंबर पे इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज आ गया, फिर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आ गई, फिर लिस्टिंग हो गई, सेबी अपना LODR आ गई रेगुलेशंस, ठीक है। फिर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स आ गए। देन आपके प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का आ गया, डीलिस्टिंग एंड बायबैक आ गया, म्यूचुअल फंड। ये बहुत आज के समय के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। फिर CIS आ गया, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ठीक है जी। ये आपका 60 मार्क्स का सिक्योरिटीज लॉ आ गया, ठीक है। ये हमारा पेपर 5 हो गया, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का पहला पेपर। देन ECIPL, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है जी। अब इसमें 16 मार्क्स का इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, IP लॉज हैं, वो 40 नंबर के हो गए। पहला फेमा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। देन FDI, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देन आपका ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये भी नॉलेजेबल है बहुत ज़्यादा। और SEZ आ गया। देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट्स आ गए, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग, जो सबसे ज़्यादा एक्चुअली में एग्जाम में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। और उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंडर्स आ गए। देन बेनामी ट्रांसैक्शंस का आ गया, कंपटीशन लॉ, जो एक्चुअली में पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। पहले ओल्ड सिलेबस में देखोगे तो 20 से 25 नंबर का हर बारी कंफर्म होता था, आएगा ही आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इजी। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आ गया, LMA आ गया। फिर रियल एस्टेट एक्ट आ गया, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, कितने का? 60 का। 40 नंबर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आ गए। पहले पेटेंट आ गया, देन ट्रेडमार्क आ गया, फिर आपका कॉपीराइट आ गया, फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आ गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन आ गया, ठीक है जी। ये आपका तीसरा पेपर, 6वां पेपर हो गया ECIPL। अगला आ जाता है TLP का, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ये किस तरीके से बटा हुआ है? 60 मार्क्स की DT है, ठीक है, और IDT 40 मार्क्स की, ठीक है जी। 60 मार्क्स की DT डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, और 40 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। उसमें अब मान के चलिए कस्टम भी है प्लस GST भी है। डायरेक्ट टैक्स में पहले बेसिक्स आ गए, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स आ गए, है ना, और रेट्स ऑफ टैक्स आ गए, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम्प्टेड इनकम आ गया, फिर 5 हेड्स आ गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, PGBP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। अब इसमें आपको पता है हेड्स तो हैं, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में से एक क्वेश्चन आता है 4 से 5 नंबर का, ठीक है। देन आपका क्लबिंग और अदर सोर्सेज, आपको पता है एक छोटा क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन दोनों में से आएगा, एक क्लबिंग में, एक अदर सोर्सेज में, ठीक है। डिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी आप मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। फिर आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये कंप्यूटेशन असेसमेंट का क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर इंडिविजुअल का आता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड टैक्स इंसिडेंट्स, ये आपको बेसिक लेवल पर होगा, क्योंकि ये डिटेल में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट फाइनल में होने वाला है, प्रोफेशनल में। फिर प्रोसीजरल कंप्लाइंस हो गया, TDS, रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, ये सब कुछ हो गया जी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप देखो तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कस्टम, मैंने इंडायरेक्ट टैक्स आपको बोला 40 नंबर का। 40 नंबर में कस्टम होगा, अब मान के चलिए 5 से 7 नंबर का कस्टम है, रिमेनिंग 30 से 35 नंबर का GST आपको आने वाला है। तो पहले नंबर पे बेसिक्स आ गए GST के,
ठीक है। और उसके बाद लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, टाइम टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक है, ये छोटा सा सिलेबस जो है किसका है हमारा, ठीक है, जीएसटी का है, करेक्ट। तो ये कुल मिला के बच्चों हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सिलेबस था कंप्लीट। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें, कुल मिला के इस तरीके से आपका कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट आपका सिलेबस होने वाला है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 का जो पासिंग परसेंटेज, जैसे 4 पेपर है आपको 400 100 मार्क्स के 4 पेपर है, 400 में से आपको 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 2 में 2 पेपर हैं, आप 3 पेपर हैं, 100 मार्क्स के 300 हो गया, उसमें से आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 और एग्रीगेट 150 चाहिए। नंबर 2 जो एग्जाम है, एक्चुअली में पहले बोला गया था पेपर नंबर 4 को छोड़कर बाकी सारे क्या होने वाले हैं, बाकी सभी एग्जाम आपके होने वाले हैं 80% सब्जेक्टिव, 20% एमसीक्यू। बट अगर आप पास एग्जाम देखोगे तो 100% डिस्क्रिप्टिव ही आ रहे हैं, इसलिए आप एमसीक्यू का ख्वाब छोड़ दीजिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर 24 के। ठीक है, और इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और CS एग्री क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।